आपकी एमआईएम पार्टी में क्या अच्छे कार्यकर्ताओं की कमी थी? नहीं, अच्छे कार्यकर्ता वही मैं पूछ रहा हूँ, यानी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से और दूसरी जगह से कार्यकर्ता लेना पड़ा? हम कार्यकर्ता नहीं ले रहे आज। कांग्रेस एमआईएम में आए हैं, क्या आप उनको प्रभाग क्रमांक 9 से खड़ा करने वाले, जैसे जहाँ मार्केट में बातें चल रही है? नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हमारी ऐसे में फिर जो आपकी पार्टी में पहले से जो कार्यकर्ता इच्छुक है, इतने दिन काम किए, उनका क्या हो? मैं आपको वही बता रहा हूँ। कहीं उनका कोई ना मेरा विरोध रहा, तकलीफ है, लेकिन जब भी मैं अपने समाज के लोगों का लेके काम जाता था तो ऐसा नज़रअंदाज करते थे, ऐसा लगता कि हमने बहुत बड़ा कहने के नुकसान। एक बार नहीं, कई बार, अनेक बार, चाहे वो मंत्री रहे, मंत्री पहले के वो आमदार हमारे यहाँ के उत्तर नागपुर के माननीय डॉक्टर नितिन राव साहब जो आज के पालक मंत्री, हमने बहुत सी चीज़ें उनके साथ में इस तरीके से देखी जब मुझे ये लगा कि यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं मेरे समाज को जो नजरअंदाज किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। और यहाँ की एक विशेष बात यह है कि हमारे साथ सलीम सर है जो कांग्रेस के बड़े नेता माने गए हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि ऐसी क्या वजह हुई जो कांग्रेस पक्ष छोड़कर आपको एआईएमएम में आना पड़ा। सबसे पहले तो मैं एआईएमएम का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं महाराष्ट्र का एक बड़ा पदाधिकारी रहने के बाद में मुझे जो इज्जत वहाँ नहीं मिली, आज इस मंच पे वो इज्जत मुझे आज मिली। सबसे पहले तो मैं इन सभी का लोगों का तहसील, साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर में मंत्री से लेकर अध्यक्ष तक के जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी जो नेतागण हैं, कहीं न कहीं मेरे प्रति जो उनका पर्सनल जो है, कहीं उनका कोई ना मेरा विरोध रहा, तकलीफ है, लेकिन जब भी मैं अपने समाज के लोगों का लेके काम जाता था तो ऐसा नज़रअंदाज करते थे, ऐसा लगता कि हमने बहुत बड़ा कहने के नुकसान। एक बार नहीं, कई बार, अनेक बार, चाहे वो मंत्री रहे, मंत्री पहले के वो आमदार हमारे यहाँ के उत्तर नागपुर के माननीय डॉक्टर नितिन राव साहब जो आज के पालक मंत्री, हमने बहुत सी चीज़ें उनके साथ में इस तरीके से देखी जब मुझे ये लगा कि यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं मेरे समाज को जो नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। जब से कांग्रेस पार्टी की हुकूमत महाराष्ट्र में आई है, आज सारे मुसलमानों को, साथ साथ दलितों को नज़रअंदाज करने का काम किया। मैंने चाहा क्यों ना हम जो है ऐसी पार्टी के साथ में जाए जो पार्टी सभी समाज को लेकर साथ में चलती है, और खास करके मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो बहुत जल्दी और बहुत रहमदिल है। किसी भी बातों को वो या कोई भी व्यक्ति उनको किसी भी बातों के लिए कहता है तो समझ जाता है। आज पूरे महाराष्ट्र में आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र के अंदर में नाना पटोले के पास में अगर सबसे ज़्यादा संख्या में अगर कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। नागपुर शहर के अंदर विकास ठाकरे जी के बाद कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। उत्तर नागपुर के अंदर में नितिन राव के पास जो समाज है वो मुस्लिम समाज है। ऐसा कांग्रेस के अंदर में कौन सा नहीं है जो बड़े नेता जिसके बाद मुस्लिम समाज है। आपका ये कहना है कि एमआईएम जो है वो एक समाज को लेकर काम करती है या सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, ऐसा आपका कहना है? नहीं, इसमें तो मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा एमआईएम के अंदर में। एमआईएम सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, चाहे वो दलित समाज हो, मुस्लिम समाज हो। आज अवैसी साहब जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जिस तरीके से गली गली और बोल रहे हैं, वो सभी समाज को ये जागरूक करना चाहते हैं कि आप सच्चाई को पहचानो। आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़, और इस वक्त हम मौजूद है जाफर नगर नागपुर के चोपड़न लॉन में, जहाँ पर एमआईएम की 64वां वर्षगांठ बनाया गया है। आइए इसी पे बात करते हैं हमारे पूर्व विदर्भ अध्यक्ष साहिर जंगुनवाला सर से। साहिर सर, आज 64 साल हो गए एमआईएम को, क्या लगता है आने वाले एनएमसी में ये 64 साल का अनुभव आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा पाएगा? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आने वाले बहुत जल्द नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो रहे हैं
और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का 64वां स्थापना दिवस नागपुर में मनाया गया, मैं इसकी आपके चैनल के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय के अंदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ताकत के साथ में आगे बढ़ेगी। जैसे आपने 64 साल की बात की, 64 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में आया था। जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने इसकी नींव रखी थी और इसी को आगे बढ़ाते हुए जनाब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब, उसके बाद में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे साथ में उनके साथ में मिलकर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ को लेकर जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, उसके साथ में एक सामाजिक काम करने वाली भी पार्टी है। हिंदुस्तान की एक वाहिद पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो राजनीति के साथ में लोगों की सेवा भी करना जानती है। आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सलेंस के नाम से तकरीबन 11 बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जिसके अंदर में वो तकरीबन 11,000 लोगों को, बच्चों को केजी से लेके पीजी तक की फ्री में तालीम दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक काम है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से किया जा रहा है। मैं अपने वही सवाल पे वापस आऊँगा, संक्षिप्त में आंसर चाहूँगा कि एनएमसी में आपको 64 का अनुभव काम आएगा या नहीं? बिल्कुल हमें जो मजलिस का नाम है, मजलिस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो लोग समझ रहे हैं। और आज जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मजलूमों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, लोग अब समझ रहे हैं कि एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद अल्टरनेट जो है, जो एक डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है और लोगों को हिस्सेदारी की बात कर रही है। तो ये जो 64 साल का जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का सफ़र है, उसके बाद में 2013 से लेके आज तक का नागपुर का जो हमारा सफ़र है, उससे हम पूरी तरह आश्वस्त है कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के अंदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक इतिहास रचने जा रही है। 48 सीटों से शायद आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। जी, हमारा जो पत्र परिषद अभी हमने हुआ था, हमारी जो चुनाव समिति जो बनी गई है, हमने इसमें फैसला किया है कि हम 16 प्रभागों से हमारे समान विचारधारा के जो पार्टीज़ है, चाहे वो दलित समाज से हो, रिपब्लिकन्स पार्टीज़ हो, SC OBCs की पार्टी हो, आदिवासीज़ की पार्टीज़ हो और बहुत सारे संगठन हैं जिनसे हमारी बातचीत भी चल रही है। हम उनके साथ में मिलकर 48 सीटों के ऊपर में हम कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। हमारी रणनीति चल रही है, तैयार हो रही है और जहाँ जहाँ हमें हमारे संगठन की मदद लगेगी, हम उन संगठनों से मदद लेकर हमारे प्रत्याशी जो हम चुनाव मैदान में उतारने वाले हैं। आखिरी सवाल, 48 में से आप कितनी सीटें जीतने वाले हैं? हम फिगर तो आपको अभी नहीं बता सकते कि हम कितनी सीटों के ऊपर हम जीतेंगे, मगर हाँ, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि नागपुर महानगर पालिका अगला महापौर हमारी पार्टी और हमारे समर्थन के बगैर नहीं बनेगा। एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आया है, आपकी MIM पार्टी में क्या अच्छे कार्यकर्ताओं की कमी थी? नहीं, अच्छे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी। आपने देखा अभी हमारा जो 64वां हमने समारोह किया, इसके अंदर में कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के उपाध्यक्ष हम आज पार्टी के अंदर में शमूलियत लिए। वही मैं पूछ रहा हूँ, यानी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से और दूसरी जगह से कार्यकर्ता लेना पड़ा? हम कार्यकर्ता नहीं ले रहे। आज मजलिस की पॉपुलरिटी है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी को वो लाइक कर रहे हैं, इसलिए मजलिस का दामन थाम रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जो हमारे जो नए कार्यकर्ता है, जो नए लोग हैं, जो पॉलिटिक्स सीख रहे हैं, हमको ऐसे सीनियर लोगों का साथ मिलेगा तो हमें बहुत उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छा एक इतिहास रचने की ओर आगे बढ़ रही है। सलीम सर जो आज कांग्रेस MIM में आए हैं, क्या आप उनको प्रभाग क्रमांक 9 से खड़ा करने वाले, जैसे जब मार्केट में बातें चल रही है? नहीं, उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हमारी में फिर जो आपकी पार्टी में पहले से जो कार्यकर्ता इच्छुक है, इतने दिन काम किए, उनका क्या हो? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। चुनाव समिति नागपुर में बनी हुई है। हमने जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उनके इच्छुक के फॉर्म बुलाए हैं। हैदराबाद से, औरंगाबाद से हमारे ऑब्जर्वर टीम आने वाली है, वो पूरे एरिया का सर्वे करेंगी और वो टीम जिसके हक में फैसला लेंगी, चाहे सलीम भाई के हक में फैसला ले, हमारे कार्यकर्ताओं के हक में फैसला ले, इंशाल्लाह जिसके हक के अंदर में हमारी टीम फैसला लेंगी, उसके ऊपर नाम पे लब्बैक करके हम चुनाव मैदान के अंदर उतरेंगे। चलिए सर, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव की तैयारी है। मैं पूछना चाहूँगा, अभी आपने बताया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के और भी बहुत सारी पार्टी के आपके में शामिल हुए, जिसमें से एक सलीम खान भी है जो टेका बस्ती के नामची हैं। तो क्या लगता है उनके सपोर्ट से आप टेका में अपनी झंडा गाड़ पाएंगे? जी, कैसा है कि
अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर एनएमसी चुनाव में एमआईएम का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। अभी हम कोई भी पार्टी का आदमी जो है वो एमआईएम में आ सकता है हक की लड़ाई के लिए, सच्चाई की आवाज़ उठाने के लिए। जैसे हमारे प्रवक्ता जावेद पासा साहब ने यहाँ पे कहा कि कैसा हमने 70 साल में हम यूज़ हुए यहाँ पर, तो अभी जो है हमें यूज़ नहीं होना है। हमें अपनी एक आवाज़ बनाना है, एक हक की लड़ाई जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नेतृत्व में लड़ रही है, वो हक की लड़ाई हम वो उनकी आवाज़ को लेके पब्लिक के बीच में जाएंगे। बीएनएमसी चुनाव में उनकी आवाज़ को लेके हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और इंशाअल्लाह अपनी आवाज़ को उनके सामने रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि नागपुर की जनता अब जाग चुकी है और वो सही और गलत का फ़ैसला करना जानती है। हमें अपनी दुआओं से वो नवाजेंगे। एनएमसी चुनाव में भी हमें जो है वो अपनी दुआओं से नवाजेंगे और इंशाअल्लाह हम उनके बीच में जाके उनका काम करते रहेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।